ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। सतगुरुदेव का इतना महत्व है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के अगर दर्शन करने हैं तो हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रुति कहती है कि गुरु ही दर्शन कर लो। ब्रह्मा के भी हो जाएंगे, विष्णु के भी और महेश के भी, शिव के भी। क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि रचता है, विष्णु पालन करते हैं और महेश सृष्टि का संहार करते हैं। जो व्यवहार की सृष्टि है इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश देव काम करते हैं। सतगुरु देव देव भी हैं, महादेव भी हैं, देवों के देव हैं। परम ऋषिभ्यो, उपनिषद कह रहे हैं, परम ऋषिभ्यो नमः। शिष्यों ने कहा, शायद प्रश्नोपनिषद के अंदर है। तो कैसे सतगुरुदेव हमारी जो पहले वाली मिथ्या सृष्टि है उससे अलग सत्य की सृष्टि को, उसकी रचना कर रहे हैं और फिर रोज श्रवण करा के, मनन करा के उसका पालन कर रहे हैं। और जो मिथ्या सृष्टि थी हमारे मस्तिष्क के अंदर बैठी हुई, उसका संहार कर रहे हैं। इसलिए सतगुरुदेव को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया कि वो सत्य की सृष्टि दिखाते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो उसमें माया सहित रची। विष्णु जी ने उनको कहा, भाई देखो ब्रह्मा जी सृष्टि रचने जा रहे हो तो आप ऐसे करो, पहले कुछ मुझसे सच्चाई का ज्ञान ले लो। तो भागवत पुराण के अंदर 4 श्लोक का जो हैं, 4 श्लोक हैं, आपको लिखवाए हुए हैं। तो पहले ज्ञान दिया कि तुम्हें सृष्टि के अंदर मोह ना हो जाए। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि हम जो अपनी सृष्टि, मानसिक सृष्टि रचते हैं, ईश्वर ने रूप रचा और जीव ने नाम की सृष्टि को रचा। तो जब हम ये सृष्टि रचते हैं तो उसमें मोह हो जाता है। और अगर ये ज्ञान भगवान विष्णु का जो ब्रह्मा जी को दिया गया, वो ज्ञान अगर लेकर के संसार में उतरते हैं, अपने जीवन के समय को व्यतीत करते हैं, यात्रा करते हैं, तो मोह नहीं होगा, ऐसा विष्णु जी कह रहे हैं। तो विषय यही चल रहा था कि ये जो सृष्टि व्यक्त है ये माया से है। माया परमात्मा के अंदर, ब्रह्म के अंदर उसकी शक्ति है। जैसे आपकी शक्ति आप में है, तो शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती। कैसा अद्वैत है ये ध्यान देना। अद्वैत का विषय चल रहा है और अद्वैत में रहना ही आनंद है। द्वैत में रहना आनंद नहीं है, सुख नहीं है। द्वैत की उपेक्षा करें। नाम और रूप जितने भी संबंध के मान्यताएं हैं उनकी ज्ञान से उपेक्षा करें, अपने स्वरूप में रहें, अद्वैत तत्व में। यही अद्वैत सिखाने के लिए ये प्रक्रिया है। तो बताया था पिछला कि व्यक्त, अव्यक्त और आधार,
आधार ब्रह्म है, अव्यक्त माया है, और व्यक्त हुआ, शक्ति व्यक्त हुई, ऐश्वर्य व्यक्त हुआ परमात्मा का, तो जगत है। अब आ गए तीनों समझ। अब ये कहा कि जो व्यक्त है जगत के रूप में, उसके साथ काल लगा हुआ है। व्यक्त होते ही इसमें उत्पत्ति, स्थिति और लय, काल लग गया। काल माने समय। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के अंदर कहा है, मूल में भूत हैं गुप्त, मध्य में दृश्य हैं हुए, अंत में फिर अव्यक्त। तो ये जो व्यक्त है जगत, ये पहले भी व्यक्त होने से पहले भी नहीं था। अब कुछ काल के बाद ये लय हो जाएगा, इसलिए इसको मिथ्या कहा। आधार की बात समझा रहे हैं तो देखो कि कैसे ये जो माया है ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो पहले भी ना हो, केवल मध्य काल में हो, उसके पश्चात फिर वो ना रहे, तो इसका मतलब मध्य काल में रहे, दो काल में तो नहीं है। सृष्टि के बाद जो कुछ काल की प्रतीति है, ये जादूगर की न्याय है। जादूगर इतनी चीज़ों को दिखा देता है, दृष्टि बंद कर देता है, खेल दिखाता रहता है, हम सत्य समझते हैं, लेकिन उसकी उस कला को पकड़ नहीं पाते। ऐसे ही ईश्वर ने भी दृष्टि को बंद कर दिया, बुद्धि वाली दृष्टि को बंद कर रखा है, माने उसमें ब्रह्म से युक्त ज्ञान है, सत्य ज्ञान नहीं है। तो व्यक्त जो है वो पदार्थ मिथ्या है, क्योंकि केवल मध्य काल की प्रतीति है और स्वपनवत है। तो आधार सत्य है, आधार ब्रह्म है, अव्यक्त माया है और व्यक्त जगत है। तो ये दोनों मिथ्या है, कभी हैं कभी नहीं है। तो सत्य की क्या परिभाषा है कि जो तीनों कालों में सदा एक रस रहे, सदा रहे, नित्य रहे, नित्य रहे। लेकिन जगत तो नित्य नहीं है। हमारे पिछले रिश्तेदार बताओ जो बुजुर्ग हैं, वो नहीं है। जो कल हुआ वो आज नहीं है, जो आज होगा वो कल नहीं रहेगा। तो केवल जो थोड़े समय का है ये सदा नहीं रहता कुछ भी। बचपन ना रहा, शरीर ना रहा, जवानी ना रही सदा, परिवार ना रहे, तो इसलिए इसको मिथ्या कहा। तो आधार ब्रह्म है, आधार सत्य है, और ये अव्यक्त और व्यक्त मिथ्या है। भगवान ने गीता के अंदर भी कहा है, व्यक्त अव्यक्त दो माने अज्ञानी, शायद 7वें में ही है। व्यक्त अव्यक्त दो माने वो अज्ञानी। तो दो में भगवान तो कह रहे हैं कि द्वैत के अंदर भी वो अज्ञानी है, परमात्मा से और सृष्टि को भिन्न मानता है, दो मानता है तो अज्ञानी। यहाँ तो अपने को पता ही नहीं था, दो की जगह पता नहीं सैकड़ों हजारों मानते थे सत्य। तो आधार ब्रह्म है, सत्य है, व्यक्त अव्यक्त मिथ्या है, कभी हैं कभी नहीं। तो आधार की क्या परिभाषा है? जो सृष्टि से पहले भी है, सृष्टि के समय भी है और सृष्टि के लय के बाद भी है। तीनों कालों में है, सृष्टि काल में भी है, सृष्टि से पहले भी है
इस रचना से पहले भी है और इसके लय होने के बाद भी है। वो सत्य है। सत्य सदा एक रस रहता है और वो इस रूप का और नाम का आधार है। कैलेंडर वाली बात ध्यान रखना, कैलेंडर में कागज़ आधार है, पर जो उसमें रूप बने हैं और जो नाम रखे जाते हैं उस चित्रों के, वो मिथ्या है। ऐसे ब्रह्म आधार है और सृष्टि से पहले वही एक सत्य अद्वितीय है। उपनिषद का एक मंत्र भी है, मेरे ख्याल आरुणी ऋषि, उदालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को बता रहे हैं कि सृष्टि, उन्होंने कहा सृष्टि असत्य से होती है, तो उन्होंने कहा सृष्टि असत्य से नहीं है, सृष्टि से पहले असत्य नहीं था। अगर असत्य होता तो सत्य सृष्टि कैसे, उससे कैसे उत्पन्न होती है? जो वस्तु असत्य है ही नहीं, उससे उत्पत्ति कैसे होगी? सृष्टि से पहले सत्य है। तो इस तरह का उन्होंने मंत्र दिया है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वयम, एकमेव अद्वितीयम, कि ये जो सामने है इससे पहले एकमेव सत्य ही था, अद्वितीय, अद्वितीयम शब्द है। सदैव सदैव, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, कि एकमेव अद्वितीयम ही था। उन्होंने तो है लिखा है ना, था तो होता ही नहीं, भूत तो होता ही नहीं, जो तीनों कालों में है उसके लिए है आता है। तो सृष्टि से पहले सत्य है, वही स्वर्ण वाली बात। फिर सृष्टि के समय आभूषण बन गए, गहने बन गए, 84 लाख योनियां हो गई, तो उस समय भी है। स्वर्ण के गहने तैयार हुए तो भी स्वर्ण है, गहनों से पहले भी स्वर्ण है, और लय होने के बाद, गहनों को लय करने के बाद भी स्वर्ण। ऐसे ही जगत से पहले भी इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, अद्वितीय सत्य ब्रह्म। फिर जब 84 लाख योनियों ये तैयार हुई, उसमें भासी, तो भी ब्रह्म सच्चिदानंद प्रत्यक्ष है। आपका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, जानने वाले का स्वरूप सद चिद और आनंद है। और जब सृष्टि लय है तो भी सत्ता है। भाई सत्ता आधार रूप से है, अगर ना हो तो सृष्टि लय कहाँ हो? सृष्टि लय है फिर भी है, तभी तो दोबारा सृष्टि प्रकट होती है। तो इस प्रकार जो मध्य काल की प्रतीति मिथ्या है, इसमें ही जन्म मरण है। अब यहाँ एक आश्चर्य है कि सत्य ब्रह्म सच्चिदानंद जो है, माया का चमत्कार देखो, जो है वो दिखता नहीं, और जो आकार मिट्टी में मटका नहीं है, मिट्टी में मटका, कसोरा, प्याला, मिट्टी से भिन्न उसका कोई अस्तित्व नहीं। वे मिट्टी के बर्तन मिट्टी ही हैं। ये भी उदालक ऋषि ने श्वेत केतु को कहा, 3 उदाहरण दिए। वो सत्य कैसा है ये भी बता दिया उन्होंने, 9 बार उपदेश किया। लोहे के औजारों का उदाहरण दिया कि एक लोहे के अनेक प्रकार के औजार, अनेक रूप वाले, सब लोहा ही है। स्वर्ण का उदाहरण दिया कि स्वर्ण में तैयार हुए जितने आभूषण हैं वो स्वर्ण ही हैं। मिट्टी के आश्रित जितने बर्तन, रूप और नाम तैयार हुए, जितने रूप तैयार हुए, वो सब मिट्टी ही है।
अब ब्रह्म के आश्रित जो ये लीला तैयार हुई माया की, ये भी ब्रह्म रूप ही है। आपको बताया था, ब्रह्मई वेदम सर्वम सच्चिदानंद मात्रम, सर्वम वो है, सच्चिदानंद मात्र है। तो बता रहे हैं कि ये जो शक्ति है उसके रची जो रचना है, इसमें जो रूप है इसका कोई अस्तित्व नहीं, पर जो नहीं है आकार उसके हैं षट विकार। कमाल देखो। और जो है सत्ता वो निर्विकार है। आप निर्विकार हो पर इस विकारी शरीर का आश्रय हो। मनन करके आना। रूप आपके अंदर जो है उसमें आकार में विकार है, जबकि आकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो माया भी आश्चर्य युक्त है, विलक्षण है। परमात्मा विलक्षण है, माया भी विलक्षण है। बस ये है कि इस रूप और नाम को जान करके, रूप नाम मिथ्या जानते जानते एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसको देखते भी रहेंगे पर इसकी आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे केवल सुनने से। आप बताओ, जो पहले पता नहीं था आज हम सबको पता हो गया कि शरीर नहीं, ये पता लग गया कि जगत सराय है, ये पता लग गया कि जो अपने संबंधी हैं सब आपस में गुणों का व्यापार है और लेन देन है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जाने से पहले यहाँ से जान लो कि सत्य जो है आपका स्वरूप है। आप सदा रहते हो, शरीर वासनाओं से मिलते हैं और झड़ते हैं, तो आकार मिलते हैं और आकार ही झड़ते हैं। आकार मिथ्या है। तो इस प्रकार कहा कि शक्ति जो है वो शक्तिमान से अलग नहीं है, उससे एक में एक है उसकी शक्ति। ऐसा अद्वैत है, ध्यान रखना। शक्ति और शक्तिमान, इसको ऐसा अद्वैत है। शक्ति कभी प्रकट है कभी अप्रकट, इसलिए मिथ्या है। आधार की परिभाषा भी बता दी कि सृष्टि से पहले है, सृष्टि के समय भी है और सृष्टि के लय के बाद भी है। उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं और सत्ता कहते हैं, सामान्य सत्य कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो ये अपने को ध्यान देना है। अब आगे कहा कि ये, अब एक बार पुस्तक को खोल लो, उसमें देखो 122 पृष्ठ के ऊपर जो पढ़ा है व्यक्त, अव्यक्त और आधार, नीचे नीचे देखो, व्यक्त, अव्यक्त तथा इन दोनों का आधार मिल गया। ये तीन ही पदार्थ होते हैं। पदार्थ तो इन्होंने लिख दिया, वैसे पदार्थ नहीं, ये तीन ही हैं, क्योंकि आधार को पदार्थ नहीं कह सकते। शब्द का भी अपने को ध्यान देना है। तो यहाँ पर तीन है, दो पदार्थ हैं और एक सत्य है। ये तीन हैं। तो जो कभी व्यक्त होता है कभी अव्यक्त होता है उसको मिथ्या कहते हैं। ये यहाँ पर कहा है। फिर कहा यों सदा रहने वाली, जो व्यक्त में भी रहे और अव्यक्त में भी रहे। आपको परिभाषा दे दी। सृष्टि से पहले भी है कौन? सच्चित आनंद अद्वितीय, उपनिषद का मंत्र बता दिया। सृष्टि के समय भी है सच्चिदानंद, चेतन सत्ता, जिंदा, जिसको जिंदा कहते हैं। और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी है। आप सुषुप्ति में जाते हो उस समय सृष्टि का रोज लय है। आप देखो रोज पर का लय है। सृष्टि की प्रलय, नित्य प्रलय रोज है। उस वक्त आप प्रकाशक के रूप में रहते हो, अनुभव करते हो,
आप हैं, ये आपके सामने सृष्टि प्रकट होती है। ये अंतःकरण में बैठकर गाड़ियां ले लेकर ये एक देह वाला जिसको जीव कहते हैं, फिर ये बाहर विश्वों में भ्रमण करता है, अपनी वासनाओं से भटकता है, फिर रात को निद्रा आराम करता है। प्रवृत्ति से ज़्यादा निवृत्ति का सुख है। आप ध्यान से देखो, विषय भोग करते हुए अगर कोई थकता है तो भागकर विश्राम करता है, थक जाता है। उस वक्त विश्राम के अतिरिक्त उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। माताएं तो कई बार निद्रा के समय संतान को थप्पड़ भी लगा देती हैं, सोने दो, निवृत्ति। देखो रोज हो रहा है वो, जो गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, जो उपनिषद कह रहे हैं। उपनिषद सत्य का प्रतिपादन करते हैं। कर्म उपासना रास्ते में अंतःकरण को तैयार करता है, जिसके कारण ये विद्या अंतःकरण में घर करती है। आखिर कर्म उपासना सीढ़ी है जरूरी। सीढ़ी के बिना छत पे भी नहीं चढ़ सकते। तो कर्म भी किया, उपासना भी किया, जो फल मिला अंतःकरण ज्ञान समझने के लिए तैयार हो गया। तो इस प्रकार ये जो पदार्थ दिख रहे हैं, ये रूप मिथ्या, ये नाम मिथ्या। अब एक बात बताते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर से कम कार्य करने का इसका मन नहीं होता। ये भी व्यापक चाहता है, अपना स्वरूप इसका व्यापक है, तो ये व्यापक चाहता है। ये सत्य है तो मरना नहीं चाहता। चिद है, ज्ञान स्वरूप है, तो मूर्ख बनना नहीं चाहता। कोई मूर्ख कह दे इसे, ये पता नहीं झगड़ा कर लेता है। कोई ये कह दे कि मृत्यु है, तो ये कोई गाली दे दे तो मरना नहीं चाहता। दुख लेश मात्र भी नहीं चाहता। आनंद सृष्टि आनंद का विवर्त है, अर्थात आनंद ने पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा और विषयों में भासने लगा, पदार्थों में भासने लगा, पद में भासने लगा, उपाधियों में भासने लगा। है तो आनंद आधार में, मिलावट वाला हो गया ना। पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा आनंद ने, दूसरे में भासने लगा। तभी तो अपन 5 प्रकरण है आनंद के, ब्रह्मानंद, अद्वैतानंद, योगानंद, अभी आगे विद्यानंद आएगा, विषयानंद आएगा। ये मिलावट वाला आधार क्या है इसका? आनंद ही है ना। देखो सबसे हम क्यों योग लगाते हैं? आनंद के कारण, आनंद प्राप्ति चाहते हैं ना। देखो ज्ञान क्यों ले रहे हैं? दुख लेश मात्र भी नहीं चाहते। तो ये सच्चिदानंद है, इसलिए इसकी चाहत भी वैसी है। तो बताया कि व्यक्त पदार्थ जो है इसमें जन्मना और मरना ये है। अब ज्ञान हो जाने के बाद, ये ज्ञान हो गया, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई आप कहते हो रूप भी मिथ्या, नाम भी मिथ्या, और ये भी बताया था कि यहाँ पर जीव ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर जैसे कार्य करता है। देखो ईश्वर ने 5 महाभूत बनाए, ठीक है। ईश्वर से माया प्रगटी, उससे 3 गुण और 3 गुणों से 5 भूत। सृष्टि 5 भूतों की है। उसने एक पृथ्वी बनाई, पर जीव ने क्या किया? पृथ्वी में से निकाल निकाल ईंटें, पत्थर और लोहे और कैसे सुंदर सुंदर बिल्डिंगें, मकान बना दिए। कितनी लोहे को निकाल करके कितनी चीज़ें बना दी, लकड़ी से कितनी वस्तुएं, कितना फर्नीचर बनाया, सोना निकाला, हीरे निकाले। देखो कैसे उसने एक बनाया, इसने एक से अनेक कर दिया। तो जो भी ईश्वर ने, जीव ने रचा, ईश्वर ने तो रचा मूल, जीव ने आगे रचा, तो सारी सृष्टि जीव और ईश्वर की इकट्ठे की है।
आप कोई चीज़ ले लो। अब मान लो ईश्वर ने शरीर रचा, ठीक है, ये तो ईश्वर ने रचा, आकार रचा। जीव ने क्या रचा देखो, सबसे पहले नाम रख दिया, ठीक है, उसके बाद संबंध बना दिए, और कितने नियम बनाए बताओ, ऐसे विवाह करना है, ऐसे क्या क्या पता नहीं, त्योहार वार कैसे कैसे आरोप कर दिए, क्या क्या उसके अंदर बना दिए। भले उसमें कई सत्यताएं हैं, लेकिन ईश्वर ने रूप रचा, जीव ने नाम रचे, संबंध रचे, व्यवहार रचे, उसके नियम और कायदे बना दी। तो सारी सृष्टि में जीव और ईश्वर की पत्ती है। पत्ती समझते हो, पार्टनरशिप, सांझी सृष्टि कहते हैं पंजाबी में। दोनों की सांझी है, एक की सृष्टि तो आनंद वाली रहेगी नहीं। देखो ध्यान से, तो सारी सृष्टि देखो, ईश्वर ने रचा, जीव ने और रच दिया। उसने एक रची वायु, जीव ने क्या क्या उसके पता नहीं बना दिए। कहाँ वो जाते हैं ना, तो अभी सोमनाथ गए थे तो रास्ते में इतनी वो बड़े बड़े पंखे रास्ते में जंगलों में लगे हुए थे, उस हवा के लिए उसका इनका प्रयोग होता है ना कई चीज़ों में। कैसे उसने पानी रचा, देखो कैसे इसने आग निकाल दी बीच में से, बिजली निकाल दी। आप कल्पना करो कि कैसे पता था कि इसके अंदर अग्नि छुपी हुई है, और वो भी जल में। देखो हे, बड़ा विलक्षण है ये। कैसे हवाई जहाज, कितने कितने यंत्र, और साथ में अपने मारने के, खत्म होने के यंत्र भी, एटम बम, परमाणु बम, सब राक्षस इसने पैदा कर दिए। देखो है उत्पत्ति स्थिति लय, तो ये भी कम नहीं है, ईश्वर का अंश है। तो इस तरह से सारी सृष्टि में जीव और ईश्वर दोनों के दर्शन करो, दोनों ने क्या क्या किया। तो जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना ही अध्यास हमारा रूप सत्य है, नाम सत्य है, ये छूटेगा। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई जब ज्ञान हो जाएगा तो ये रूप और नाम, निवृत्ति का अर्थ बताया ना गुरुदेव ने, कहा प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाएगी। तो उस अज्ञानी जो पहले पहले आता है, उसने कहा फिर इतने लोगों को ज्ञान हुआ है, इसका मतलब किसी को ज्ञान नहीं हुआ। पर इतने लोगों को आप कहते हो ज्ञान हुआ है, तो सृष्टि निवृत्त माने नाश क्यों नहीं हुआ? तो निवृत्ति से अर्थ यहाँ नाश का नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करेगा, कैसा नाश होगा? सृष्टि का नाश नहीं होगा, मिथ्या का नाश हो जाएगा। रूप मिथ्या, नाम मिथ्या, व्यवहार मिथ्या, उसके बाद वो एकत्व में रहेगा, जिसको अद्वैत तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं। इतने रूपों में, इतने नाम में मिथ्या देख करके एक अद्वैत सच्चिदानंद में मन स्थित रहेगा, अभ्यास करेगा। पहले अभ्यास है, उसके बाद स्थिति है, तब अद्वैत के अंदर स्थित होगा। इतना श्रवण करना पड़ेगा, इतना मनन करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। आपस में चर्चा करेंगे तो भी हमें ज्ञान की करनी पड़ेगी, मनन भी ज्ञान का, सत्य का करना पड़ेगा, श्रवण भी करना पड़ेगा। बिना श्रवण के बात नहीं सधती। आपने अनुभव कर लिया होगा सबने, चाहे जो कहीं भी बैठे सुन रहे हैं, बिना श्रवण के हमें आज तक पता नहीं चला कि देह पंच भौतिक कैसे है, कैसे पांच पंजक इसमें कार्य कर रहे हैं। ये सतगुरु देव की, भगवान कृष्ण की, वेद व्यास जी की और हमारे गुरुदेव की कृपा है। हम सबको नहीं तभी जानने लगे जब गुरुदेव मिले। भगवान कृष्ण भी पहले थे, वेद व्यास भी पहले थे, पर हमारे पास वो बुद्धि, निज बुद्धि गुरुदेव ने दी। तो इस प्रकार ये सृष्टि का ज्ञान के बाद अद्वैत में स्थिति हो जाएगी, ठीक है। जो अद्वैतानंद जान रहे हैं उसमें स्थिति हो जाएगी। अद्वैत में स्थिति होते ही रूप मिथ्या, नाम मिथ्या, ये निश्चय हो जाएगा,
पर व्यवहार इसी में होगा, लेकिन आकर्षण नहीं रहेगा। इन बात को नोट कर लेना, डायरी में लिख लेना। आकर्षण खत्म हो जाएगा। व्यवहार करेगा, अपना पाठ करेगा, देह प्रारब्धवश चलेगी, कुछ संकल्प से चलेगी। ब्रह्मज्ञानी का प्रारब्ध क्षीण हो जाता है, ऐसा कहा है, तो संकल्प से चलती है देह तो चलेगी। कितना कार्य ईश्वर ने करवाना है वो कार्य तक तो होता है। तो इस प्रकार कहा कि रूप और नाम सुनते सुनते इसका आकर्षण खत्म हो जाएगा मिथ्या चीज का, लेकिन स्थिति अद्वैत तत्व में हो जाएगी। आ रही बात समझे? रूप और नाम अगर कैलेंडर कागज़ में से निकाल दें तो आधार तो कागज़ है, तो वो जो रंगों का खेल है उसमें आकर्षण नहीं रहेगा। ये स्थिति होगी, पर होगी कैसे? श्रवण से, मनन से और निधिध्यासन से ऐसी स्थिति होगी, ये वो कह रहे हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखो, कहा कि ये जो पश्चात जो ज्ञान है, उसके पश्चात जब 123 पृष्ठ पे आ जाओ, जब किसी को सत्य पदार्थ का बोध हो जाता है, अभी बताया ना वो बात पढ़ रहे हैं, जब किसी को सत्य पदार्थ का या सत्य आत्मा का, ब्रह्म का बोध हो जाता है, तब घट आदि अनित पदार्थों की निवृत्ति हो जाती। बताया ना, निवृत्ति का मतलब नाश नहीं है, निवृत्ति का मतलब है कि ये सब जितना भी जगत है ये सुनार की दुकान की तरह, कुम्हार की दुकान की तरह ज्यों का त्यों सजा रहेगा, पर आपकी वृत्तियाँ सत्य में विराजमान हो जाएंगी, इसका आकर्षण खत्म हो जाएगा। बस अब उदाहरण देंगे उसका, लेकिन ये दिखता रहेगा। व्यवहार में माँ को माँ कहेंगे, बेटे को बेटा कहेंगे, ठीक है, जो भी व्यवहार के अंदर रीति रिवाज है, तत्वज्ञानी ध्यान रखना कैसे पालन करेगा, ये ध्यान देना है। संशय और विपरीत भावनाओं के रहित करेगा। अज्ञानी व्यक्ति व्यवहार में संशय और विपरीत भावनाओं सहित करता है, ज्ञानी व्यक्ति बस संशय और विपरीत भावनाएं छोड़ देता है, इसका आकर्षण खत्म हो जाता है। पर व्यवहार जितना जरूरी है उतना उसके द्वारा होता है, वो करता नहीं है, उसके द्वारा होता है। तो ज्ञान के बाद मिथ्या निवृत्त हो जाता है, अर्थात जब उन्हें उनको सत्य समझना छोड़ देता है, नाम और रूप को। आध्यात्मिक लोग ज्ञान से जैसी प्रवृत्ति चाहते हैं वह यही है कि मन में से उन पदार्थों की, ये ध्यान देना है, मन में से निरीक्षण करना है अपना, सत्यता का विचार जाता रहे। यदि हम बोध से ऐसी आशा कर बैठेंगे कि वे पदार्थ हमें प्रतीत होने बंद हो जाएंगे, दिखने बंद हो जाएंगे या उनका नाश हो जाएगा, तो हमें निराश होना पड़ेगा। क्योंकि सृष्टि का नाश ज्ञान से नहीं होता, ज्ञान से मिथ्या का नाश होता है। और ज्ञान में अश्रद्धा हो जाएगी। जो पुरुष अब कल उदाहरण देंगे, इतना ध्यान देना, आज इतना ही पढ़ेंगे कि ये समझ आ गया कि सृष्टि वैसे खड़ी रहेगी, रूप मिथ्या, नाम मिथ्या, जो ईश्वर की इकट्ठे की सृष्टि रची है, बताया ना। तभी तो कहते हैं भाई ये उसका पति है, माने घर में पति का क्या अर्थ है, वहाँ दोनों की आधी आधी पत्ती, एक कमाएगा एक बनाएगा। पति का मतलब क्या होता है, किसी कारोबार में किसी की पार्टनरशिप होती है तो बराबर काम करते हैं। ऐसे ही गृहस्थियों में देखो कैसे पति नाम रखा कि भाई ये पति पत्नी है, तो एक बनाता है और एक कमाता है, माने दोनों कार्य करते हैं। ऐसे ही सृष्टि में ब्रह्म से माया जो शक्ति है व्यक्त हुई, उसने रूप अनेक नाम
मिट्टी में मटके, कसोरे, प्याले आदि की तरह रच दिए। वो एक है पर रूप नाम अनेक है। उसने रच दिए सारे के सारे आकर के। तो जितने नाम और रूप रचे वो सारे के सारे मिथ्या है। तो ये जानना है, ये नाश नहीं होंगे, बस ये वैसे के वैसे खड़े रहेंगे। पर हम कुम्हार की दुकान पे मिट्टी देखेंगे, सुनार की दुकान पे स्वर्ण देखेंगे, और ईश्वर की दुकान में ब्रह्मई वेदम सर्वम, आत्मई वेदम सर्वम। आत्मा ही सर्वम है, चेतन ही सर्वम है, ये देखेंगे। आज इतना लेंगे, कल इसका उदाहरण देखेंगे कि भाई आखिर ये जो भ्रम हो रहा है इसका क्या होगा, इसको कल लेंगे। आज थोड़ा सा ले लिया कि भ्रांति टूटेगी, पर ये भान जो हो रहा है ये नहीं टूटेगा, ये ऐसे रहेगा। एक है भ्रम और एक है भान, समझ रहे हो? भान माने दिख रहा है जो, कल इसको लेंगे, याद दिला देना। विषय हरिओम शांति शांति।